नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। जो है आज की हमारी क्लास है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO 2026 के लिए जो है हमने अपील बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम हिस्ट्री का फुल सिलेबस जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हो जाता है प्रागैतिहासिक काल। पहले दोस्तों हम हिस्ट्री का सिलेबस जान लेते हैं, कौन कौन सा जो अपील बैच में हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम आज का अपना टॉपिक प्रागैतिहासिक काल को जो है शुरू करेंगे। तो यदि सिलेबस की बात की जाए तो कौन कौन सा सिलेबस पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों सिलेबस प्राचीन भारत का इतिहास में जानेंगे। कौन कौन से चैप्टर्स जो है पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे दोस्तों, जिसका समय जो है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक जो है रहेगा। फिर आते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को जो है दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में, इन दो भागों में बांट कर जो है पढ़ते हैं। फिर आते हैं दोस्तों महाजनपद काल। महाजनपद काल कितने थे? 16 महाजनपद काल थे। इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। जैन धर्म के बारे में जानेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में, सिकंदर के बारे में, शक वंश के बारे में, कुषाण वंश, संगम युग के बारे में दोस्तों, गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य में कितने राजा हुए हैं इन सभी के बारे में, वाकटक वंश, पुष्यभूति या वर्धन वंश, और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, इन सभी के बारे में जो है हम प्राचीन भारत में जो है पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल शुरू करने से पहले जो है इतिहास का थोड़ा परिचय समझ लेते हैं। हेडिंग डालेंगे इतिहास का परिचय। इतिहास का परिचय हेडिंग डाल लेते हैं, इतिहास का परिचय। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ लेते हैं और उसके बाद जो है हम प्रागैतिहासिक काल को जो है शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इतिहास के परिचय की यदि बात की जाए, इतिहास यानी हिस्ट्री, तो दोस्तों इतिहास जो है 203 शब्दों से मिलकर बना है। इति है और प्लस आस, इन तीन शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें इति का अर्थ होता है ऐसा ही, और है का मतलब है निश्चिंत रूप से, और आस का मतलब है था। यानी ऐसा ही निश्चिंत रूप से था, इतिहास का मतलब है ऐसा ही निश्चिंत रूप से था। और सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? हेरोडोटस के द्वारा जो है सबसे पहले इतिहास शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। और साथ ही दोस्तों, इतिहास के जनक की यदि बात की जाए तो हेरोडोटस जो है इतिहास के जनक हैं। और एक इनकी पुस्तक भी है हिस्टोरिका। ये पूछा जाता है कई बार, हेरोडोटस की बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। और साथ ही दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने किसने जो है हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा था? तो एक रोमन दार्शनिक हुए थे, सिसरो। तो इनके द्वारा जो है हेरोडोटस को इतिहास का जनक जो है कहा गया था। और हेरोडोटस कौन थे? यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। कौन थे दोस्तों? यूनान के जो है प्रथम इतिहासकार थे। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनको। इतिहास की यदि बात करते हैं, हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी इतिहास, हिस्ट्री यानी इतिहास की यदि बात करते हैं, तो ये आज की क्लास में जो है जानने वाले। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है इति, है और आस, इन तीनों का जो है अलग अलग अर्थ है, यानी इन तीन शब्दों से मिलकर बना है। तो इति का मतलब है ऐसा ही हुआ था, ये लिखेंगे ऐसा ही, याद रखें दोस्तों, ऐसा ही। अब बात आती है का क्या मतलब है? निश्चिंत रूप से, निश्चिंत रूप से, याद रखें दोस्तों, निश्चिंत रूप से ऐसा ही हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों हास का। हास का यानी आज का क्या मतलब है? यानी था, यानी ऐसा ही निश्चिंत रूप से था। ये है दोस्तों इतिहास का अर्थ। याद रखें दोस्तों, इतिहास का क्या अर्थ है? तो ऐसा ही निश्चिंत रूप से था, या निश्चिंत रूप से ऐसा ही था। तो ये था दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे पहले इतिहास, यानी इतिहास का शब्द जो है सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? हेरोडोटस, हेरोडोटस के द्वारा जो है किया गया था। और साथ ही इतिहास के जनक की यदि बात की जाए, इतिहास के जनक कौन हैं? इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। कौन है दोस्तों? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? तो इतिहास के जनक है हेरोडोटस। अब हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक किसने कहा था? रोमन दार्शनिक हुए हैं एक, रोमन दार्शनिक, रोमन दार्शनिक हुए हैं, रोमन दार्शनिक हुए हैं जिन्हों कौन थे दोस्तों? सिसरो। रोमन दार्शनिक थे सिसरो। इन्होंने कहा था किसको दोस्तों? इन्होंने कहा था हेरोडोटस को इतिहास का जनक जो है इनके द्वारा ही जो है कहा गया था, सिसरो के द्वारा कहा गया था। याद रखिए दोस्तों, सिसरो के द्वारा जो है कहा गया था। अब बात आती है हेरोडोटस कौन थे? यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। लिखेंगे दोस्तों, यूनान के प्रथम इतिहासकार थे, प्रथम इतिहासकार
कार थे। हेरोडोटस कौन थे? यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। अब आते हैं दोस्तों, हेरोडोटस की एक बुक है यानी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। पूछा गया है कई बार एग्जाम में, हिस्टोरिका किसकी बुक है? तो आपको पता होना चाहिए, हेरोडोटस की बुक है। किसकी बुक है दोस्तों? हेरोडोटस की बुक है। यानी यहाँ पर हम बात करते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, है और आस, जिसमें दोस्तों इति का अर्थ होता है ऐसा ही, और है का मतलब है निश्चिंत रूप से, और था का मतलब ऐसा ही निश्चिंत रूप से था या निश्चिंत रूप से ऐसा ही था। तो ये इतिहास का अर्थ है। और साथ ही दोस्तों सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो हेरोडोटस के द्वारा जो है सबसे पहले इतिहास शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। ये हेरोडोटस कौन थे? यूनान के इतिहासकार थे। याद रखें दोस्तों, यूनान के प्रथम इतिहासकार थे हेरोडोटस। और इतिहास के जनक की यदि बात की जाए यानी फादर की, तो हेरोडोटस जो है इतिहास के जनक है। और इनको इतिहास का जनक किसने कहा था? एक रोमन दार्शनिक हुए हैं सिसरो, इनके द्वारा जो है हेरोडोटस को इतिहास का जनक जो है कहा गया था। अब दोस्तों हेरोडोटस की एक बुक है यानी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब आते हैं दोस्तों इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास के वर्गीकरण की यदि बात की जाए तो इतिहास का वर्गीकरण जो है 3 भागों में किया गया है। एक है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो इस काल के दोस्तों लिखित यानी रिटन एविडेंस जो है नहीं मिले और ना ही जो है इनको पढ़ा गया है। और साथ ही दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, जिसका समय जो है अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक था। और दूसरा था दोस्तों मध्य पाषाण काल, जिसका समय 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक था। और तीसरा है नवपाषाण काल, जिसका समय जो है दोस्तों 4,000 BC से लेकर 2500 BC तक है। तो अब लिखेंगे इतिहास का वर्गीकरण। हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास के वर्गीकरण की यदि बात की जाए तो इतिहास का वर्गीकरण जो है 3 भागों में किया गया है। यानी 3 भागों में कौन कौन से हैं? तो पहला भाग हम लिख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो इसको जो है 3 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं तो इनको अच्छे से देखेंगे। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो ये प्रागैतिहासिक काल है, इस काल के रिटिन साक्ष्य मिले थे। लिखेंगे इस काल के लिखित साक्ष्य नहीं मिले। याद रखें दोस्तों, यानी इस काल के जो है लिखित साक्ष्य यानी एविडेंस जो है नहीं मिले, और साथ ही इनको नहीं पढ़ा गया। याद रखें दोस्तों, जब कोई साक्ष्य मिले ही नहीं है तो सीधी सी बात है इनको पढ़ा भी नहीं गया होगा। याद रखें दोस्तों, जब मिला ही नहीं तो पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। अब बात आते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में जो है बांटा गया। कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है कब से कब तक रहा था? अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है समय रहा था। याद रखें दोस्तों, 10,000 BC तक जो है रहा था। दूसरा है दोस्तों मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है रहा था। और तीसरे की यदि बात की जाए दोस्तों, तीसरा है नव पाषाण काल। तीसरा कौन सा है दोस्तों? नव पाषाण काल है, जिसका समय कब से कब तक रहा था? 4,000 BC से लेकर 2500 BC तक। याद रखें दोस्तों, 2500 BC तक जो है इस समय रहा था। अब दोस्तों इसका दूसरा पार्ट आता है। दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो इस काल के दोस्तों लिखित साक्ष्य मिले हैं यानी रिटन एविडेंस जो है मिले, लेकिन उनको जो है पढ़ा नहीं गया है। और साथ ही आद्य ऐतिहासिक काल को जो है 2 भागों में बांटा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक जो है रहा था। और यदि वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो इसका समय जो है 1500 BC से लेकर 600 BC तक जो है रहा था। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, वैदिक सभ्यता जो है किस काल के अंतर्गत आती है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है आती है। तो दूसरा भाग लिखना स्टार्ट करते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल।
ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसको भी जो है दो भागों में जो है बांटा जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब सबसे पहले इसके लिख लेते हैं दोस्तों, यानी रिटन एविडेंस जो है मिले थे, यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले, लिखित साक्ष्य जो है मिले, याद रखें दोस्तों। लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया था, लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया, याद रखें दोस्तों, लेकिन इनको जो है पढ़ा नहीं गया था। अब बात आती है यहाँ पर, जो ये प्रागैतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल है, इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक जो है रहा था। कितने दोस्तों? 1750 बीसी तक जो है रहा था। अब आते हैं दोस्तों, दूसरा भाग है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 1500 बीसी से लेकर कब तक रहेगा दोस्तों? 600 बीसी तक, याद रखें दोस्तों, 600 बीसी तक जो है इसका समय रहेगा। तो आप याद रखेंगे, यानी जो ये आद्य ऐतिहासिक काल है इसके लिखित साक्ष्य जो है मिले हैं, लेकिन दोस्तों उनको जो है पढ़ा नहीं गया, यानी इनको अभी पढ़कर यह पता नहीं लगाया गया कि इस काल में जो है क्या क्या एविडेंस है, यानी क्या क्या जानकारी जो है लिखित एविडेंस जो है मिले, लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया। और साथ ही ऐतिहासिक काल को जो है आद्य ऐतिहासिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया। सिंधु घाटी सभ्यता जिसका समय जो है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक रहा था, और दूसरा था वैदिक सभ्यता जिसका समय 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी यानी ईसा पूर्व तक जो है रहा था। अब आते हैं दोस्तों, तीसरा भाग आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के बारे में यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल की भी यदि बात की जाए तो दोस्तों ऐतिहासिक काल को भी जो है तीन भागों में जो है बांटा गया। तो ये तीन भाग कौन कौन से, इनके बारे में भी देखेंगे। और सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो ऐतिहासिक काल है इसके लिखित साक्ष्य मिले थे, इस काल के लिखित साक्ष्य मिले हैं और साथ ही उनको पढ़ा भी गया है। लिखेंगे इस काल के लिखित साक्ष्य मिले हैं, यानी इस काल के जो है लिखित साक्ष्य मिले हैं और साथ ही इनको पढ़ा भी गया है, इनको पढ़ा गया है, याद रखें दोस्तों, इनको जो है पढ़ा भी गया है, ये आपको याद रखना है। यानी जो ऐतिहासिक काल है तीसरा पार्ट, इसके जो है लिखित यानी रिटन एविडेंस जो है मिले और साथ ही इनको जो है पढ़ा भी गया है। अब बात आते हैं, जो ऐतिहासिक काल है इसको जो है तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से तीन भाग हैं? पहला है दोस्तों प्राचीन काल। प्राचीन काल, प्राचीन काल की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है कब से कब तक रहा था? 600 बीसी से लेकर 712 एडी का मतलब होता है ईसवी और बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, याद रखें दोस्तों, ईसा पूर्व। अब यहाँ पर मध्यकालीन की यदि बात करते हैं, मध्यकालीन इतिहास। दूसरा क्या है दोस्तों? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें मुगलों के बारे में पढ़ेंगे, याद रखें दोस्तों, किसके बारे में? मुगलों के बारे में जो है पढ़ेंगे, जिसका समय जो है 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक जो है रहा था। दोस्तों यहाँ पर एडी का मतलब होता है ईसवी से और बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व से। तीसरा है दोस्तों आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास की यदि बात करते हैं तो इसका समय जो है 1707 एडी से लेकर कब तक रहेगा? 1947। और दोस्तों इस काल में जो है अंग्रेज़ों के बारे में, गांधीवाद के बारे में, इन सभी के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य यानी रिटन एविडेंस जो है मिले और साथ ही दोस्तों इनको पढ़ा भी गया है। साथ ही इस काल को तीन भागों में बांटा गया। प्राचीन काल या प्राचीन इतिहास जिसका समय 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक यानी ईस्वी तक जो है रहा था। मध्यकालीन इतिहास की यदि बात की जाए तो इसका समय 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक जो है रहा था, याद रखेंगे। अब आधुनिक इतिहास की यदि बात की जाए तो इसका समय 1707 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक जो है रहा था। अब दोस्तों सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो है पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो इसका अध्ययन जो है CJ थॉमसन के द्वारा जो है किया गया था।
अब इसका पहला भाग आता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की यदि बात करते हैं तो इसका समय जो है अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक रहा था। अब इसका अध्ययन यानी स्टडी किसने की थी पुरापाषाण काल की? रॉबर्ट ब्रोसफोर्ड ने जो है 1863 में जो है की थी। अब इस काल में दोस्तों मानव का जीवन अस्थिर था, यानी जीवन अस्थिर था मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था, बल्कि स्थायी बस्तियां नहीं थी। अब खाना बदोश था, यानी खाना की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। और इस काल में जो है शिकार का अल्प ज्ञान था, याद रखें दोस्तों, यानी मानव को जो है पुरापाषाण काल में जो है शिकार का अल्प ज्ञान है। अल्प ज्ञान का मतलब होता है यानी बहुत ही कम ज्ञान था शिकार के बारे में। और इस काल में जो है कच्चा मांस खाता था और पत्थरों का युग था, यानी पत्थरों का उपयोग यानी प्रयोग जो है करता था। और आग की खोज इसी काल में हुई, यानी जो पुरापाषाण काल है इसी काल में जो है आग की खोज हुई थी। और आग की खोज के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चीन की गुफा थी चाओ जू गोजियन, यहाँ से जो है दोस्तों आग की खोज के यानी आग के साक्ष्य जो है मिले हैं। अब इसी काल में जो है दोस्तों चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। चित्रकारी यानी चित्रकारी किस प्रकार की? यानी कांपे पेंसिल वाली चित्रकारी नहीं, बल्कि गुफाओं को काटकर पत्थरों को तोड़कर जो है उन पर चित्रकारी जो है की जाती थी। इसका एग्जाम्पल है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि महाभारत कालीन जो है मानी जाती हैं। इनकी खोज जो है BS बाकड़कर ने जो है 1957-58 में की थी। कहाँ पर है? MP के यानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। और साथ ही दोस्तों इन गुफाओं को जो है 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। अब इनको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करते हैं दोस्तों इसका अध्ययन किसने किया था? जो ये प्रागैतिहासिक काल है इसके अध्ययन की यदि बात की जाए CJ थॉमसन ने। किसने दोस्तों? CJ थॉमसन के द्वारा, याद रखें दोस्तों, CJ थॉमसन के द्वारा प्रागैतिहासिक काल का जो है अध्ययन किया गया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे इसका पहला पार्ट देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल का, जो कि पुरापाषाण काल है। पुरापाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है कब से कब तक रहा था? अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है इसका समय रहा था। याद रखें दोस्तों पुरापाषाण काल का समय जो है कब से कब तक रहा था? अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है रहा था। अब दोस्तों इसके अध्ययन की यदि बात की जाए, जो ये पुरापाषाण काल है इसका अध्ययन यानी स्टडी किसने की थी? रॉबर्ट ब्रोसफोर्ड के द्वारा की गई थी 1863 में। रॉबर्ट ब्रोसफोर्ड के द्वारा, याद रखें दोस्तों, रॉबर्ट ब्रोसफोर्ड के द्वारा 1863 में जो है खोज अध्ययन जो है किया गया था पुरापाषाण काल का। अब दोस्तों इसके एक एक पॉइंट जो है यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी पुरापाषाण काल में जो है मानव का जीवन कैसा था? तो जीवन जो है अस्थिर था, लिखेंगे जीवन अस्थिर था। दोस्तों आप पहले इन सारे पॉइंटों को लिख लेते हैं और उसके बाद जो अच्छे से समझेंगे। जीवन कैसा था? अस्थिर था। खाना बदोश था। खाना बदोश था। खाना बदोश था। और यदि बात करते हैं दोस्तों शिकार का अल्प ज्ञान था। शिकार का अल्प ज्ञान था, याद रखें दोस्तों, शिकार का जो है अल्प ज्ञान था। और यदि बात करते हैं कच्चा मांस खाता था। कच्चा मांस खाता था। कच्चा मांस जो है खाता था। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों पत्थरों का युग था। पत्थरों का युग था। पत्थरों का युग था यानी पत्थरों का प्रयोग करता था। पत्थरों का प्रयोग मानव जो है करता था। किस काल में? पुरापाषाण काल में। अब आते हैं दोस्तों आग की खोज हुई थी। आग की खोज जो है हुई थी। अब दोस्तों आग की खोज हुई थी तो इसके साक्ष्य यानी एविडेंस की यदि बात की जाए तो इसकी जब खोज हुई थी तो इसके साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले हैं? तो चीन की गुफा है चाओजू गोजियन। चीन की गुफा चाओजू गोजियन। चाओजू गोजियन
इस गुफा से जो है आग के साक्ष्य जो है मिले थे चाओजू गोजिन गुफा से, याद रखेंगे। अब साथ ही दोस्तों इस काल में जो है चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। चित्रकारी की शुरुआत जो है इसी काल में जो है हुई थी। अब चित्रकारी से क्या मतलब है, यानी चित्रकारी। तो दोस्तों चित्रकारी कैसी चित्रकारी, यानी पत्थरों को या चट्टानों को काट कर जो है चित्रकारी जो है की जाती थी। अब इसका दोस्तों एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाओं को जो है दोस्तों महाभारत कालीन जो है माना जाता है, महाभारत कालीन माना जाता है। अब दोस्तों इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी, जो ये भीमबेटका की गुफाएं थी, इनकी खोज जो है किसने की थी, B.S. बाकड़कर के द्वारा जो है की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, B.S. बाकड़कर के द्वारा जो है की गई थी। कब की गई थी, 1957-58 में जो है की गई थी दोस्तों। कब, 1957-58 में जो है की गई थी, ये आपको याद रखना। और ये कहाँ पर है, याद रखें दोस्तों, यानी जो ये भीमबेटका की गुफाएं हैं ये कहाँ पर है, तो यदि इनकी बात की जाए तो MP के रायसेन जिले में, MP के रायसेन जिले में, याद रखें दोस्तों, MP के रायसेन जिले में पड़ती हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है 2003 में जो है, यानी 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 2003 में जो है इनको विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था, याद रखें दोस्तों। अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए और समझ में भी आए। प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो इसको 3 भागों में जो है बांटा गया था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया था C.J. थॉमसन ने। और अब आते हैं दोस्तों, इसका पहला पार्ट है पुरापाषाण काल, जिसका समय जो है अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है रहा था। अब दोस्तों पुरापाषाण काल का अध्ययन यानी स्टडी किसने किया था, इसको रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा 1863 में जो है इसका जो है अध्ययन किया गया था। किसका अध्ययन किया गया था, पुरापाषाण काल का। अब इस काल में जो है मानव का जीवन कैसा था, जीवन अस्थिर था। जीवन अस्थिर का मतलब होता है दोस्तों, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था, बल्कि एक स्थान पर नहीं रहता था। अब खाना बदोश था, यानी खाने की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। जिस प्रकार आज के समय में खाना बहुत है, रोटी वगैरह जो खाते हैं, दाल रोटी, लेकिन उस समय जो है दोस्तों दाल रोटी का कोई पता नहीं था, यानी उस समय कृषि नहीं होती थी, याद रखें दोस्तों। तो इसलिए खाना बदोश था, खाने की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। शिकार का अल्प ज्ञान था, यानी पुरापाषाण काल में जो है मानव को शिकार का जो है अल्प ज्ञान था, यानी बहुत ही कम ज्ञान था। और इस समय जो है कच्चा मांस खाता था। पुरापाषाण काल में जो है मानव कच्चा मांस खाता था, और ये जो है पत्थरों का युग था, और इसमें जो है पत्थरों का प्रयोग करता था मानव, याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों इसी काल में जो है आग की खोज हुई थी, यानी आग की खोज किस काल में हुई थी, पुरापाषाण काल में। और इसके आग के यानी एविडेंस कहाँ से मिले, साक्ष्य, तो चीन की एक गुफा है चाओजू गोजिन, यहाँ से जो है आग के साक्ष्य पाए गए हैं, याद रखेंगे। अब दोस्तों इसी काल में जो है चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। चित्रकारी ये कॉपी पेन वाली चित्रकारी नहीं, बल्कि चट्टानों और पत्थरों को काटकर जो है चित्रकारी की जाती थी। इसका एग्जाम्पल है जैसे भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाओं में जो है दोस्तों चट्टानों को काटकर जो है चित्रकारी की गई थी। इनको जो है महाभारत कालीन जो है माना जाता है। और ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, इनकी खोज कब की गई थी दोस्तों, B.S. बाकड़कर के द्वारा इनकी खोज की गई थी 1957-58 में। 1957-58 में ये कहाँ पर पड़ती हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती हैं भीमबेटका की गुफाएं। और इन गुफाओं को जो है 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था, याद रखें दोस्तों। इनको जो है 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। अब आते हैं दोस्तों मध्यपाषाण काल के बारे में देख लेते हैं। मध्यपाषाण काल, तो दोस्तों यहाँ पे हम मध्यपाषाण काल हेडिंग डाल लेते हैं, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 10,000 BC से लेकर
कब से कब तक रहा था? 4000 BC तक जो है मध्य पाषाण काल का समय जो है रहा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक रहा था? 10,000 BC से लेकर 4000 BC तक जो है रहा था। अब इसका अध्ययन किसने किया था? इसका अध्ययन CL काइल के द्वारा जो है 1867 में जो है किया गया था। इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का बड़े स्तर पर जो है प्रयोग किया गया था, जिनको माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है, छोटे छोटे पत्थरों को। इस काल में जो है मानव को शिकार का जो है पूर्ण ज्ञान हो गया था और तीर कमान का जो है प्रयोग करने लगा था। और साथ ही दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य भी मिले मध्य पाषाण काल से। कहाँ कहाँ से? आदमगढ़ MP से, बाजोर राजस्थान से। कहाँ से दोस्तों? बाजोर राजस्थान से। और मानव ने अपना पहला पालतू पशु किसको बनाया था? कुत्ते को जो है बनाया था। किसके दोस्तों? कुत्ते को जो है बनाया था। तो अब दोस्तों इनको लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे। यदि मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो इसका अध्ययन यानी स्टडी किसने किया था? अध्ययन यानी स्टडी की यदि बात की जाए तो CL काइल के द्वारा। याद रखें दोस्तों, CL काइल ने किया था। कब? 1867 में। याद रखें दोस्तों, 1867 में जो है किया था। और साथ ही दोस्तों इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का, इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग बड़े स्तर पर किया गया था। याद रखें दोस्तों, किया गया था। अब इन छोटे छोटे पत्थरों को माइक्रोलिथ के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है माइक्रोलिथ किसको कहा जाता है? जो छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया था मध्य पाषाण काल में, तो उन्हीं को जो है दोस्तों माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। इस काल में शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। शिकार का जो है इस काल में पूर्ण ज्ञान हो गया था। और तीर कमान का प्रयोग करने लगा था। तीर कमान का प्रयोग करने लगा था। याद रखें दोस्तों, तीर कमान का प्रयोग करने जो है लगा था। अब साथ ही दोस्तों यहाँ से जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यदि साक्ष्यों की बात की जाए तो कहाँ कहाँ से मिले? आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों MP यानी मध्य प्रदेश में। और दूसरे साक्ष्य बागोर राजस्थान से। याद रखें दोस्तों, बागोर राजस्थान से। तो यदि बात करते हैं पहला पालतू पशु कौन सा था? पहला पालतू पशु की यदि बात की जाए तो पहला पालतू पशु जो है मानव ने कुत्ता को जो है बनाया था। याद रखें दोस्तों, किसको? कुत्ता को जो है बनाया था। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 10,000 BC से लेकर 4000 BC तक जो है रहा था। मध्य पाषाण काल का अध्ययन की यदि बात की जाए तो CL काइल के द्वारा 1867 में इसका अध्ययन किया गया था। और इस काल में जो है छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग बड़े स्तर पर जो है किया गया था, जिनको माइक्रोलिथ के नाम से जो है जाना गया है। शिकार का जो है पूर्ण ज्ञान हो गया था। यानी मध्य पाषाण काल में जो है मानव को शिकार का जो है पूर्ण ज्ञान हो गया था। और ये शिकार के लिए जो है तीर कमान का प्रयोग करने जो है लगा था। और साथ ही दोस्तों यहाँ से जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले। यानी मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन करते थे मानव, तो इसके साक्ष्य मिले। कहाँ से? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, बाजोर राजस्थान से। और मानव के द्वारा अपना पहला पालतू पशु किसको बनाया गया था? कुत्ता को जो है बनाया गया था। किसको दोस्तों? कुत्ते को जो है बनाया गया था। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का समय जो है समाप्त होता है। और इससे आगे का जो शब्द अपनाने की प्रक्रिया वगैरह है, इन सभी को कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।